देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले डोनेट फॉर देश के नाम से क्राउड फंडिंग अभियान शुरू कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस पिछले 9 सालों से सत्ता से बाहर है। चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस को क्यों क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। दरअसल पिछले 9 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर से अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाएगी। 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत से पार्टी का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ऐसे में 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले क्राउड फंडिंग का अभियान शुरू कर दिया है। डोनेट फॉर देश के नाम से क्राउड फंडिंग के अभियान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया है। इस क्राउड फंडिंग की खासियत यह है कि कांग्रेस अपने 138वें स्थापना दिवस के मौके पर 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर 10 गुने का डोनेशन देने की अपील जनता से करती हुई नजर आ रही है। स्थापना दिवस 28 दिसंबर तक ये अभियान ऑनलाइन रहेगा और फिर कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में कम से कम 10 घरों से 138 रुपए की दान ली जाएगी। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और लंबे समय तक न केवल सत्ता में रही है बल्कि देश के कोने कोने में इसके कार्यकर्ता भी हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर ऐसे सांसद और विधायकों की लंबी लिस्ट है जिन्होंने चुनावी हलफनामा में अपनी संपत्ति घोषित की हुई है और वो करोड़पति हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या मात्र 9 साल में सत्ता में नहीं रहने से कांग्रेस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उस पार्टी को चलाने के लिए उसे क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ रही है, या कांग्रेस के इस नए अभियान के सियासी मायने कुछ और ही हैं? क्या कांग्रेस की मंशा क्राउड फंडिंग के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, इस अभियान के माध्यम से जनता तक पहुंचना है, या फिर बीजेपी द्वारा लगातार कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उससे निजात पाना है? दरअसल हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू पर इनकम टैक्स की रेड हुई और करोड़ों के कैश जब्त हुए। इस तरह के आरोपों से पार्टी को अलग रखने की ये एक नई कोशिश बताई जा रही है। राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में तो जुट गए हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं और 9 सालों के कामकाज को मुद्दा बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रसार और प्रचार के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है।